खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होने वाला है। आपको बता दें 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा। यूपी उपचुनाव का भी ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर क्योंकि उपचुनाव होने हैं, तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर भी जो तारीखों का ऐलान है वो भी आज हो जाए। तो एक बार फिर चुनावी शंखनाद आज होगा 3:30 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे आज करने वाला है। और ऐसे में क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों में ही राजनीतिक हलचल अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और ऐसे में अब आज उम्मीद है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाए, क्योंकि चाहे उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हो, तैयारियां पार्टी की पूरी चल रही हैं। और इसी बीच ये जानकारी है 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और गुजरात उपचुनाव का भी ऐलान संभव है। गुजरात में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो दोपहर 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजरें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि 2 राज्य जहां पर चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड, और 2 राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात जहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज 3:30 बजे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो बहुत कुछ तस्वीर आज क्लियर हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करेगा। चुनाव आयोग ने विवरण की घोषणा करने के लिए 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल क्योंकि 26 नवंबर को खत्म होगा, जबकि झारखंड की बात करें तो 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। और ऐसे में अब आज जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जाता है, कौन सी तारीखों का ऐलान आज झारखंड और महाराष्ट्र के लिए इलेक्शन कमीशन आज करने वाली है। अगर हम बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो महाराष्ट्र में क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महामुकाबला है। और ऐसे में आपको बता दें महाविकास अघाड़ी से ये मुकाबला होने वाला है, जो कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी का गठबंधन है। सत्यप्रकाश हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, चुनावी हलचल तो महाराष्ट्र में तेज हो गई है, लेकिन अब आज जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगा, तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिसका लोगों को इंतजार था वह अब समय आ गया। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, तो दूसरी तरफ तमाम 2 राजनीतिक दल है वो अपने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे के आसपास जो है महायुति की भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महाविकास अघाड़ी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, अपने शेयरिंग को लेकर फार्मूला लोगों को सामने रख सकती है। उसके बाद जो है तमाम जो और राजनीतिक दल है उनके बीच भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि उनका उम्मीदवार जो है इस बार मैदान में उतरेगा और फतह करेगा विधानसभा चुनाव में। तो कहीं कहीं आज का दिन बेहद ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के पहले दौर की जो है बैठक में तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव को 2 चरणों में कराने की घोषणा की थी, लेकिन उस पर जो है चुनाव आयोग ने एक ही चरण में चुनाव कराने की घोषणा की थी। अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवंबर महीने के किसी क्योंकि सत्यप्रकाश पिछले 2 चुनाव की बात करें तो वो भी सिंगल फेज में ही महाराष्ट्र में संपन्न हुए थे, तो हो सकता है कि उम्मीद इस बार भी कुछ ऐसी है क्या? बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे से खारिज कर दिया था कि एक ही चुनाव चरण में चुनाव कराया जाएगा, और उनकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। जैसा कि आपने देखा कि चुनाव आयोग ने खुद तमाम उनकी तैयारियों को लेकर मीडिया से अवगत कराया था, लोगों को बताया था कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है और हम पूरी तरह से तैयार हैं, और किन किन तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी की है उसको भी चुनाव आयोग ने जानकारी दी थी। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग जो है आज 3:30 बजे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेगा, तो तमाम जानकारियां लोगों के सामने रखेगा। और जिस पल का इंतजार महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम नेताओं को, राजनीतिक दल को था, वह इंतजार अब खत्म होने वाला है और चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर देगा। मतलब आज से आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद से फिर तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, और फिर
चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी हो जाएगी। सत्यप्रकाश, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच जो वोट बंटते हैं उनको साधना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होने वाली आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए महाविकास आघाड़ी के लिए भी बड़ी चुनौती है और महायुति के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिवसेना का 2 भाग होने के बाद शिवसेना यूबीटी, शिवसेना एकनाथ शिंदे लगातार अपने मराठी वोट बैंक को जो है खंगालने में लगे हुए हैं। तमाम योजनाएं लाई जा रही है, तमाम तरह के उन्हें जो है वादे किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूबीटी कोशिश कर रही है कि किस तरह से हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए, बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर आगे बढ़ा जाए। किस तरह से बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में मुंबई करो के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक मत और एक मेव होकर जो है हिंदुत्व का नारा दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्लोगन है उनको याद किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब इस बार होने वाला है। वही शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 2 गुट होने के बाद भी अब अजित पवार और शरद पवार के बीच जो है ये चुनावी द्वंद्व होने जा रहा है, जिसमें अजित पवार अपने आप को पार्टी के दावेदार मानते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके पास एनसीपी का नाम निशान भी दे दिया है, लेकिन शरद पवार के पास जो है कहीं न कहीं पुराने अनुभव और पुराने जो कार्यकर्ता है वह जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में शरद पवार भी इस बार दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटों को जीतने वाली पार्टी के तौर पर शरद पवार उभर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार की पैठ जो है बहुत ही मजबूत है। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का इस बार जो है बहुत ज्यादा जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो कई भागों में बटे हुए हैं और कई जातियों में बटे हुए हैं। और यही वजह है कि सब जाति साध कर जो है चुनावी बिगुल बजाएंगे और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरसक पूरा प्रयास करेंगे कि उनका उम्मीदवार जीते। सत्यप्रकाश, क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासी फिजा कह रही है, क्योंकि महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है? बिल्कुल कड़ी टक्कर होने वाली है। जिस तरह के आंकड़े बाहर निकल कर आए हैं उसमें सामने बिल्कुल समझ में लोगों को आ रहा है कि किस तरह से दोनों दल, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, अपने आप को यह मुख्यमंत्री के दावेदारी के तौर पर देख रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि मुंबई महाराष्ट्र में कई जगह पोस्टर बैनर वार भी देखने को मिला है, जहां पर पोस्टरबाजी की गई और वो बताया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किसका मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो सूत्र कर रहे हैं, जो आंकड़े कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि दोनों जो है राजनीतिक दलों के बीच काफी लड़ाई होने वाली है और किसी को इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये आखिरी लड़ाई तक जाएगा। उसके बाद ये पता लग पाएगा कि आखिरकार कौन महाराष्ट्र का जो है विधानसभा चुनाव फतेह करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।